नहीं दिख सकती यहाँ से मिशेल। हम बहुत दूर हैं। मैं वहीं अटक गया, नन्हे से उस तारे को ताकता हुआ जो विशाल रंग बिरंगे गहनों से भरे आकाश में इतना नगण्य लग रहा था। वह नन्हा सा तारा, पर शायद उसी क्षण मेरे परिवार और घर को गर्माहट दे रहा था, पौधों को अंकुरित कर रहा और बढ़ा रहा था। मेरा परिवार, ये शब्द कितने विचित्र लग रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, इस दृष्टिकोण से मुझे उसे अपने ग्रह का सबसे बड़ा द्वीप सोचने में मुश्किल हो रही थी, विशेषकर जबकि पृथ्वी तक नग्न आंखों से अदृश्य थी। फिर भी मुझे बताया गया था कि हम एक ही गैलेक्सी के लोग थे और ब्रह्मांड में हजारों गैलेक्सियां थीं। हम क्या थे, बेचारे मनुष्य लोग, बमुश्किल एक परमाणु जैसे। घर वापसी। जलते सूरज के तले, छत और बरामदे तक की गैल्वनाइज्ड लोहे की चादर, गर्मी बिल्कुल असहनीय है। मैं बगीचे में धूप छांव का आनंददायक खेल देख रहा हूं और चिड़ियों का गीत सुन रहा हूं, जैसे जैसे वे हल्के नीले आकाश में एक दूसरे का पीछा करते हुए गा रही हैं। और मैं उदास हूं। मैंने अभी अभी अंतिम पूर्ण विराम लगाया है इस पुस्तक के 12वें अध्याय के अंत में, जिसे मुझे लिखने के लिए कहा गया था। काम हमेशा इतना सरल नहीं था। अक्सर वर्णन छूट जाते थे और मैं घंटों तक कुछ बातों के जो ताओ ने बताई थीं फिर से याद आने का प्रयास करता था, और विशेष बातें जो वह चाहती थी कि मैं लिखूं। फिर जिस पल मैं पूरी तरह से हताश हो जाता, सब कुछ याद आ जाता था, हर बार जैसे कि कोई आवाज मेरे कंधे पर खड़ी होकर श्रुतलेख दे रही हो, और मैं इतना लिखता जाता था कि मेरे हाथों में अकड़न आ जाती थी। कभी 3-3 घंटे, कभी उससे भी देर तक, कभी कम। बिंद मेरे मस्तिष्क में भरने लगते थे। इस पुस्तक को लिखते समय शब्द मेरे मन में ऐसे होड़ लगाते थे कि मैं चाहता था काश मुझे शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती होती। और अब फिर से विचित्र अनुभूति वापस आ गई है। क्या आप यहाँ हैं, ताओ? मैं पूछता, बिना कभी उत्तर प्राप्त किए। क्या आप में से कोई है? ताओ, बियास्त्रा, लटोली, लतीनूजी। मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे संकेत दीजिए, कोई ध्वनि। कृपया उत्तर दीजिए। तुमने मुझे बुलाया। मैं जोर से बोल पड़ा था और मेरी पत्नी दौड़ती चली आई थी। वह मेरे सामने खड़ी थी, ध्यान से मुझे देखती। नहीं तो